Namaste. Good morning, students. हमेशा खुश रहो. Students, today I am going to teach you the psychological topic personality. इन पर्सनैलिटी मीनिंग प्राय ऐसा दिखाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से रूप में, गुण में, प्रवृत्तियों में, आदत आदि में विभिन्नता रखता है. यह विभिन्नता जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है उस व्यक्ति विशेष की व्यक्तिता या पर्सनैलिटी कहलाती है. सामान्य रूप से पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता और व्यवहार आदि का संगठन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है. अब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आचार, व्यवहार, क्रियाओं, गतिविधियों आदि से आंका जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही आचरण करता है. इस रूप में व्यक्तित्व का अर्थ जो है, पर्सनैलिटी का मीनिंग व्यक्ति के वातावरण से अनुकूलन करने के ढंग से लिया जा सकता है. किंतु कुछ लोगों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका सौष्ठव व मुखाकृति ही उसका व्यक्तित्व है, क्योंकि इनसे ही व्यक्ति को पहचाना जाता है. किंतु वास्तव में व्यक्तित्व न केवल शारीरिक रचना, स्ट्रक्चर, न ही केवल उसका आचार व्यवहार उसे अन्य व्यक्ति से अलग करता है. व्यक्तित्व तो व्यक्ति की शारीरिक रचना और उसके व्यवहार के ढंग का एक संकलित रूप है जो कि वातावरण में उसके विशिष्ट व्यवहार के रूप में प्रकट होता है. मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व एवं एक जटिल संप्रत्यय है. देखिए, इसकी अर्थ परिभाषा अगर हम बात करें तो जो यह शब्द है पर्सनैलिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, का रूपांतरण है जो प्राचीन लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है. पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब, मास्क से लिया जाता है, जिसे लोग विभिन्न पात्रों की विभिन्न भूमिकाएं करने के लिए अपने चेहरों पर लगा लेते हैं. ग्रीक भाषा में इस नकाब के लिए प्रोसोपोन शब्द का प्रयोग किया जाता था और इसका प्रयोग भी नाटकों में अभिनय के लिए किया जाता था. कालांतर में वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया. कुछ परिभाषा इस प्रकार है, जैसे कि वॉरेन ने अपनी कृति एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है और उसके विकास की किसी अवस्था में होता है. मन के अनुसार व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचि, योग्यता एवं अभिरुचियों के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. कैम्प के अनुसार व्यक्तित्व उन अभ्यासों के रूपों का समन्वय है जो किसी वातावरण में व्यक्ति विशेष के समायोजन को प्रस्तुत करता है. वुडवर्थ ने बताया कि पर्सनैलिटी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, व्यक्त करने के ढंग, अभिवृत्ति, रुचि, कार्य करने के ढंग, जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रयोग किया जाता है. और बर्गेस ने ये व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की समाज के परिवेश में भूमिकाओं व स्थिति को अभिव्यक्त करता है. नाउ वॉरेन के जो शब्दकोश डिक्शनरी है उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक एवं भौतिक विशेषताओं का एकीकृत संगठन है जो इसे दूसरों से केंद्रीय भाजक के रूप में प्रकट करता है. और व्यक्तित्व की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं. जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक इसे वॉरेन आदि ने व्यक्तित्व को व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन कहा है और इसे विकास के अवसर संबंध किया है. कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मन आदि ने व्यक्ति को व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके, अभिरुचियों, अभिव्यक्ताओं, अभिव्यक्ति के विशेष ढंग के रूप में परिभाषित किया है. कैम्प ने मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का अपने वातावरण में समायोजन करना बताया है. कुछ मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है जो उसके कार्य करने के तरीकों एवं जटिल जीवन के रूप में उसकी विचारधारा के रूप में प्रकट होती है. ये सभी परिभाषाएं व्यक्ति की अलग अलग विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, किंतु इनमें से कोई भी परिभाषा संपूर्ण व्यक्तित्व को एक इकाईबद्ध परिभाषित करने में सक्षम नहीं है. अब देखिए, इसके अंदर आलपोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व के समस्त लक्षणों को स्पष्ट करती है. संक्षेप में इस परिभाषा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य है. इट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकिक सिस्टम, डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट. इस प्रकार व्यक्ति में संबंधित आलपोर्ट की परिभाषा की संपूर्ण परिभाषा की जा सकती है, जिसे व्यक्तित्व की समस्त विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है जो व्यक्ति के संप्रति में पूर्णता प्रदान करती है. निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक सभी गुणों का एक समन्वित रूप है. अब देखिए, इस व्यक्तित्व के क्षीण के कुछ गुण हैं. प्राचीन काल से ही मनोविज्ञान ने व्यक्ति के वर्गीकरण के लिए व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसके सामान्य गुणों का आधार बनाया है और उनके लक्षणों को स्पष्ट किया है.
शील ने बताया कि किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थायी अवस्था जिसमें विभिन्न दशाओं में व्यक्ति लगभग समान व्यवहार करता है। शील गुणों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट होता है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, किंतु उनका अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। अब गुण कौन कौन से होने चाहिए? प्रधान गुण तो होना चाहिए प्रसन्नचित, मिलनसार, बुद्धिमान, यथार्थवादी है, अधिकार प्रिय, गौरवशाली, शांत, सामाजिक भावुक, कोमल हृदय, शिष्ट, सौंदर्य प्रेमी, परिश्रमी, उत्तरदायी रहित, साहसी, बेफिक्र, तेज, शीघ्र कार्य करने वाला, अति उत्तेजित, चिड़चिड़ा। ये कुछ इसके गुण हैं। उदास, लेने वाला, झेपने वाला, आज्ञाकारी, मूर्ख।